उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ साथ हमारे मध्य माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार श्री रामकेश निषाद जी हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और निदेशक महोदय हमारे बीच में हैं। हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर है। और चूंकि भूजल जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका कि आज समापन है, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसम पदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वन्हिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम। ये दीप एक संकल्प का कि जन जन को जल बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करूंगी, हमारे मध्य प्रमुख सचिव महोदय हैं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, कि हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प और पौधे के माध्यम से करें तथा स्मृति चिन्ह भी आपको भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य और स्मृति स्वरूप ये भगवान श्री राम का दरबार, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण विराजमान हैं। स्वागत, अभिनंदन। माननीय पुनः निवेदन श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से कि हमारे मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन पौधे के माध्यम से और इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय मैं निवेदन करूंगी श्री वी.के. उपाध्याय जी, निदेशक भूगर्भ जल विभाग, कि हमारे मध्य माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार श्री रामकेश निषाद जी का स्वागत, अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से और स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे मध्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे अति आदरणीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आप सभी की जोरदार तालियों की अपेक्षा। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ये पौधा जीवन दाता है। स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मध्य प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी का स्वागत, अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से। एक बार हमारे इस सुंदर सुसज्जित और सुदृढ़ मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे मध्य श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश हैं। आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी समर्पित कार्यशैली और कुशल निर्देशन में नेशनल हाइड्रोलॉजी परियोजना में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को विशेष प्रशस्ति चिन्ह भी प्रदान किया गया है। आपसे बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भूजल सप्ताह के राज्य स्तरीय समारोह के समापन के अवसर पर हमें अपने गरिमामयी उपस्थिति से अनुग्रहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम स्वागत करते हैं।
जिन्होंने अपने व्यक्तिगत समय से कार्य निकाल कर इस समारोह हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया है। उनके उपरांत मैं अपने विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकृष्ण निषाद जी का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य सचिव महोदय यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो विभाग में जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया सभी लोग हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं और कुछ हमारे अधिकारीगण हैं जो कि इन्होंने किया है, और यहाँ पर आए हुए समस्त मीडिया कर्मियों का भी हम स्वागत करते हैं। और इस समय जैसा अभी बताया कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार प्रदेश को दिया था, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करेंगे हम लोग। वो तो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से मिस्टर डायरेक्टर हैं उसके भरतरी साहब, वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल एटलस को नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कि विश्व बैंक द्वारा पोषित है, उसके अंतर्गत तैयार किया गया है। इस एटलस में पिछले एक दशक में हुए विभिन्न हाइड्रोजियोलॉजिकल बदलावों को समग्र रूप से मानचित्रों द्वारा दर्शाया गया है। साथ ही विभाग द्वारा ग्राउंड वाटर जोन मैप को GIS प्रणाली का उपयोग करते हुए गत वर्ष के भूजल स्तर को विभिन्न भूजल श्रेणी के आधार पर मानचित्रीकरण किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि इस भूजल एटलस का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से कर हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की तालियों के मध्य यह अध्ययन भूजल स्तर में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करता है और साथ ही भूजल पुनर्भरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के नियोजन एवं प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करेगा। ये भूजल एटलस का विमोचन माननीय जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे मध्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश, जिनकी समर्पित कार्यशैली और विभागीय उन्नयन के लिए सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने एक अलग ही स्थान बनाया है तथा आपके कुशल निर्देशन में भू जल प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु नित नए प्रयास अनवरत किए जा रहे हैं। विधान परिषद के नेता सदन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं जल शक्ति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। एक बार तालियां की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करेंगे। आपका मार्गदर्शन यहां उपस्थित सभी साथियों के अंदर जनसेवा, राष्ट्र सेवा की भावना की ओर अधिक जागृत करेगा। साथियों, 17 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत जागरूकता हेतु डिजिटल भूजल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। जल प्रकृति का एक बार नारा हम लोग तो लगा लें। एक बार मैं कहूँगा, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। मैं कहूँगा खेत पर मेड़, आप कहेंगे मेड़ पर पेड़। खेत पर मेड़, खेत पर मेड़, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, और जोर से दोनों हाथ उठाकर, घर का पानी घर में, घर का पानी घर में। फिर बोलेंगे, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, खेत पर मेड़, खेत पर मेड़। जल प्रकृति का वह अनुपम उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना
ही नहीं की जा सकती है। भूगर्भ जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। गंगा बेसिन में अवस्थित यह राज्य यद्यपि विश्व के विशालतम भूजल भंडार के रूप में जाना जाता है, किंतु विगत 2 दशकों में कृषि, पेयजल, औद्योगिक क्षेत्रों में भूगर्भ जल की मांग में आई अप्रत्याशित वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस संसाधन के दोहन में अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके फलस्वरूप यह प्राकृतिक संसाधन संकटग्रस्त स्थिति में आ चुका है, जहां एक ओर भूजल उपलब्धता में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर भूजल प्रदूषण एवं जल भराव की समस्या भी सामने आ रही है। इस प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने तथा इसके दीर्घकालिक प्रबंधन के उद्देश्य से राज्य ने वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज एक्यूफर प्रबंधन की कमी प्रबंधन को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। प्रदेश सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु गंभीर है एवं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया है। आम जन के सुविधा हेतु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण भी जनपद में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल परिषद के द्वारा किया जा रहा है। गठित जिला भूजल प्रबंधन परिषद के द्वारा जल संचय एवं जन संवर्धन की दिशा में प्रयास करते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत भूजल रिचार्ज के कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जनपदों के शासकीय, अर्धशासकीय भवनों तथा स्कूलों, कॉलेजों के भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्रावधान में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि विगत वर्षों जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जल संचय अभियान की शुरुआत जल शक्ति अभियान की थीम पर कैच द रेन वाटर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के साथ की गई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के आगमन से पूर्व जल संचय से संबंधित आधारभूत संरचनाओं तथा चेक डैम, तालाब, कुएं इत्यादि का निर्माण पुनरुद्धार किया गया जाना है, जिससे कि वर्षा के प्रत्येक बूंद का अधिक से अधिक संचयन किया जा सके। हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए इस अभियान को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के क्षेत्र महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ के 6 विकासखंड, कुल 26 विकासखंडों में 550 ग्राम पंचायतों में व्यापक जनभागिता के द्वारा वाटर सिक्योरिटी प्लान का विकास करते हुए उक्त का क्रियान्वयन किया गया जाना है। जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी परियोजना से जोड़ा गया है, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करते हुए
गांव का वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जा रहा है। वाटर सिक्योरिटी प्लान में क्षेत्र के परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न डिमांड साइड इंटरवेंशन जैसे माइक्रो इरिगेशन पद्धति, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली द्वारा सिंचाई हेतु जल का पुनर्उपयोग, फसल चक्र में परिवर्तन, कम जल खपत वाली फसलों का चयन एवं अन्य जल बचत के उपाय तथा सप्लाई साइड इंटरवेंशन जैसे कि चेक डैम, परकोलेशन, पांड, कंटूर बंडी, टेंचर्स, रिचार्ज ट्रेंच, शाफ्ट वेल का क्रियान्वयन किया जाना है। इन कार्यों से आशा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही जल समस्याओं से निजात मिलेगा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में भूजल स्तर में सुधार होगा। सरकार का यह प्रयास है कि भूजल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए तथा जनभागिता के माध्यम से भूगर्भ जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे इस प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। इसके लिए भूजल सप्ताह जैसे आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस अवसर में मैं सभी से कहना चाहूंगा कि भूजल संसाधनों को बचाने में हम सब एकजुट हों, अपनी दिनचर्या में पानी का दुरुपयोग रोकें और भूगर्भ जल की अविवेक दोहन की नियंत्रित करने के साथ साथ बारिश के पानी को संरक्षित करें। आज हमारे साथ हमारे मंत्री आदरणीय रामकृष्ण निषाद जी मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय अपने चीफ सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद जी हैं, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जो वैज्ञानिक ऐसे जो जल नदी बचाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग हम लोगों ने अभी 3 महीने में जब से सरकार बनी है 2 बार जो नदी को बचाने का काम करते हैं और ऐसे जो जल संचय के काम करते हैं, पोखरों और कुएं पर काम करते हैं। ऐसे मेरठ में हम लोग 2 बार वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं। एक बार बांदा में पूरे बुंदेलखंड के पानी पर काम करने वाले ऐसे 100-150 लोग आए थे। लखनऊ में ऐसे वैज्ञानिक देश से विदेश से भी बाहर से भी लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो 1-2 लोग, ऐसे उत्तर प्रदेश में 2 बार हम लोग बैठ चुके हैं। वो लोग कई बार चर्चा भी एक करते हैं कि इसकी नीति बनना चाहिए, जिसे पोखरों के ऊपर, नदियों के ऊपर ये कैसे जिंदा बन रहा है। ऐसे आज भी हम लोग 10 लोगों को मात्र सम्मान कर रहे हैं, बाकी राज्य के अंदर बहुत लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे उपस्थित सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपके सहयोग से आदरणीय योगी सरकार के काम से आम जन को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना नेशनल हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध जल संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के सूचना तंत्र में सुधार करने तथा देश के अंदर एकीकृत जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास करना है। परियोजना नवीनतम तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके पूरे भारत में बेसिन स्तर पर जल संसाधन योजना और परिचालन प्रबंधन में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए सूचना आधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी। नेशनल हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत राज्य एवं केंद्रीय एजेंसीज में उपलब्ध जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न जानकारियों को एकीकृत कर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में योगदान देगा। नेशनल हाइड्रोलॉजी परियोजना में देश में 33 नंबर राज्य स्तरीय एजेंसीज, 6 नॉर्थ ईस्ट एजेंसीज तथा 8 केंद्रीय एजेंसीज इस प्रकार कुल 49 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर नियमित मूल्यांकन किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का क्षण है कि इस परियोजना में निरंतर सर्वोत्कृष्ट कार्य करते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहने पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को सम्मानित किया है। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को दिया हुआ सम्मान चिन्ह माननीय जल शक्ति मंत्री जी को सौंपे, ताकि वो इस सम्मान को हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करें।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं माननीय को बताना चाहूँगी कि भूजल संचयन एवं संवर्धन के क्षेत्र में बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने कि विशिष्ट कार्य किए हैं और विशेष प्रयास किए हैं। उन व्यक्तियों और संस्थाओं को आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि इन संस्थाओं और उन व्यक्तियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम जालौन से परमार्थ समाज सेवी संस्थान से डॉक्टर संजय सिंह जी। संस्थान ने बुंदेलखंड में जल संचयन एवं संरक्षण के लिए जन सहभागिता के माध्यम से ग्राम स्तर पर जल सहेली एवं पानी पंचायत के कैडर का निर्माण किया है। संस्थान द्वारा पानी की समस्या के लिए ग्राम स्तर पर पानी पंचायत समिति का भी निर्माण किया है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में कृषि में पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु संस्थान द्वारा फसल अमृत खाद्य को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। श्री रामवीर तंवर जी, गौतम बुद्ध नगर, कृपया मंच पर पधारें। 2014-15 से अब तक 125 से ज़्यादा जल चौपाल के माध्यम से आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का बेहतरीन प्रयास आपके द्वारा किया गया है। श्री रामवीर तंवर जी, गौतम बुद्ध नगर। रामवीर तंवर हो गया। बागपत से ग्रामीण एवं पर्यावरण विकास संस्थान डॉक्टर वेंकटेश दत्ता, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। आप द्वारा जल संसाधन और भूजल प्रबंधन कानून और नीति नियमन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। कई नदियों और तालाबों के रेस्टोरेशन का कार्य भी आपके द्वारा किया जा रहा है। आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला नाम ITC लिमिटेड सहारनपुर, श्री शुभेंदु दास जी। संस्था द्वारा 1000 किलोलीटर की क्षमता का रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कार्य आपके द्वारा पूर्ण कराया गया है। ITC लिमिटेड संस्था द्वारा MSK कार्यक्रम को पानी संस्थान एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से सकुशल संचालित किया जा रहा है। श्री उमा शंकर पांडे जी, बांदा। भारत सरकार के द्वारा जल योद्धा से सम्मानित श्री उमा शंकर पांडे जी ने समुदाय के आधार पर परंपरागत विधि से खेत पर मेड़ पर खेत विधि को अपनाते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संचयन और संरक्षण के लिए व्यापक रूप से कार्य को संपादित किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च झांसी से डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। इस संस्था ने अटल भूजल योजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों को संपादित किया है। नवीनतम सिंचाई पद्धतियां जैसे कि ड्रिप सिंचाई विधि, स्प्रिंकल, मेड़बंदी निर्माण आदि को अपनाने हेतु प्रेरित आपने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। वाटर एड संस्था लखनऊ, जल सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन से फारूक रहमान खान जी हमारे बीच हैं, जो कि जल एवं स्वच्छता संबंधित विषयों पर 3 दशकों से भारत सहित 28 देशों में समुदाय, पंचायत और सरकार के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संस्थान सामुदायिक स्तर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध एवं जल संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। स्वप्न फाउंडेशन लखनऊ से श्री अच्युत त्रिपाठी जी। आप सभी की जोरदार तालियां लगातार होनी चाहिए। संस्था युवाओं द्वारा संचालित एक गैर सरकारी संगठन है जो कि लगातार जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा जीरो प्लास्टिक जैसे मुद्दों पर प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में कार्य कर रही है। नीर फाउंडेशन मेरठ से श्री रमनकांत त्यागी जी। संस्था ने हिंडन, काली, नील, करवन इत्यादि नदियों के उद्गम की खोज एवं पुनर्जीवन का कार्य किया है। संस्था ने पानी और पर्यावरण विषय पर पुस्तकें और शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्री अनुराग पटेल जी, जिलाधिकारी बांदा। आप द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु जल जलाशय जमीन अभियान की शुरुआत की गई। महोदय ने अपने कार्यकाल में गहरार नदी का पुनर्जीवन, मरौली झील का जीर्णोद्धार, चंद्रावल नदी का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों को भी जन सहभागिता के मध्य से सफलतापूर्वक कराया है। और श्री कुलभूषण सिंह जी हैं, कार्यशाला अनुदेशक, राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। एक बार पुनः जोरदार तालियों की अपेक्षा आप सभी से, इन सभी सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए। प्रदेश की क्रांतिकारी प्रगति के संवाहक हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सकारात्मक सोच तथा दूरदर्शी व दमदार कार्यशैली के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग, आयु या जाति का हो, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को सदैव समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य तथा विकास के लिए कृत संकल्प हैं तथा प्रदेशवासियों को अपना कुटुंब मानते हैं। वे एक प्रधान अभिभावक की भांति उनकी खुशहाली, शिक्षा, विकास, सुरक्षा, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी सदैव समर्पित हैं, ताकि जनमानस को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, पृथ्वी रोग मुक्त हो। ऐसे ही अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया अपने शुभाशीर्वचनों से हम सबको अभिषेचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के मध्य भूजल सप्ताह के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति से अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, भूजल संचयन और संवर्धन के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों की 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकास खंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आज इस समापन समारोह में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट महानुभावों को सम्मानित करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और भूजल के लिए कार्य करने वाले, जल संरक्षण, उसके उचित प्रबंधन के लिए कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है और जल और जीवन के बीच की इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। पृथ्वी सूक्त में जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात होती है तो उसमें जल के भी कल्याण की बात निहित होती है, क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को जानती है कि
जीव और जंतु सृष्टि की कल्पना इससे की ही नहीं जा सकती, इसके बगैर हो ही नहीं सकती है। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कालखंड में चले हैं वह हर व्यक्ति देखता है। हम सब जानते थे पहले से ही जल संरक्षण के लिए लोग पवित्र कार्य किस रूप में मानते थे, तालाब खुदवाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर कोई लक्ष्य दिया गया आपको कोई पुण्य कार्य करना है तो वह कुआं खुदवाता था। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं रही होगी, लोगों ने कुआं खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। नदियों में गंदगी न करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते थे कि भाई गंदगी नहीं करना है, उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृतसंकल्पित रहे हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो चूक हुई उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े। एक कितनी चिंताजनक स्थिति है कि सन 2000 में प्रदेश के अंदर जितने विकास खंड अति क्रिटिकल थे, मात्र 17-18 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ करके उससे कई गुना हुई। लेकिन विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले, उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से उन सामान्य उन विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी और आज प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन भूगर्भीय जल का स्थान, उसके संरक्षण के लिए किसी एक अभियान को हम उसके साथ जोड़ सकें, यह हमने अनिवार्यता नहीं कर पाए थे और इसीलिए डार्क जोन की संख्या बढ़ती गई, खारा पानी की समस्या बढ़ती गई, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या देश के सामने एक चुनौती के, प्रदेश के सामने एक चुनौती के रूप में आती हुई दिखाई दी। जब फिर से हम लोगों ने उसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए फिर से कार्य योजना बनाई, आज देखते ही देखते इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला और इसमें सबकी सहभागिता हो सकती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। आप अनुमान कर सकते हैं ये नदियां कभी उस क्षेत्र विशेष के लिए कृषि उत्पादन की वे सभी
वहां पर रीढ़ रही होंगी, लेकिन एक समय में लापरवाही के कारण वे नदियां लुप्त प्राय सी हो गई थी। जन सहभागिता के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्य विभागों ने जब जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वे नदियां फिर से पुनर्जीवित हुई। अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान किया कि देश के अंदर आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब इस देश ने अपनी आजादी को प्राप्त किए हुए 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे, उस अवसर पर वर्तमान और भावी पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते हुए दिखाई देंगे, तो परिणाम हमारे सामने भी है। और उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में कहा था कि हम क्या हर जनपद में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी क्या 75 अमृत सरोवर बना पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और हम लोगों ने अब तक कई अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता भी प्राप्त की है। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, दोनों में कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था दी। शहरी क्षेत्रों में अगर एक निश्चित क्षेत्रफल से बड़े आवास अगर बनाने हैं या कोई भी सरकारी भवन बनाना हो, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता उसके लिए अनिवार्य कर दी गई। उत्तर प्रदेश यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि रखता है, और उर्वरा उत्तर प्रदेश की भूमि इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है। लेकिन जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका परिणाम था कि अनेक विकासखंड अति दोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए थे। आज उन्हें धीरे धीरे करके फिर सामान्य स्थिति में लाने की कार्रवाई की जा रही है। और 17 जुलाई को हम लोगों ने 10 जनपदों के, जिसमें बुंदेलखंड के 6 जनपद थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद थे, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, इनके 26 विकास खंडों के 550 ग्राम पंचायतों में जिस विशेष अभियान को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए भूजल रथ यहाँ से प्रारंभ किए गए, वे वहाँ पे जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और उस कार्यक्रम में अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम वहाँ तक पहुँचाने के साथ साथ लोगों को जल के एक बूंद के संरक्षण के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री आपको यहाँ पर इसके बारे में अवगत करा रहे थे कि कैसे हमें खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, यानी कि पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा, तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए, जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है,
इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। अक्सर होता क्या है, आप घर में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, पाइप पेयजल से कोई पानी आता है, हम उपयोग करते हैं और पानी भी पीते हैं, एक गिलास पानी लिया लेकिन नल खुला छोड़ देते हैं, दातून कर रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं लेकिन आप उसको खुला छोड़ देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी भी समझनी पड़ेगी, और जो व्यवस्था समाप्त, यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं उन सबको भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और जैसे भी हो सकता है एक एक बूंद जल की अगर हम सुरक्षित करते हुए उसे संरक्षित कर सकेंगे तो भूगर्भीय जल की का जो संकट आएगा उस संकट से हम बच पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो भूमि सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है दुनिया के अंदर, उस भूमि की उर्वरता को जल संरक्षण के माध्यम से, भूगर्भीय जल के संरक्षण के माध्यम से हम बनाए रखने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज के इस अवसर पर भूजल के उचित संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन संस्थाओं और महानुभावों ने यहाँ पे कार्य किया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ अन्य अनेक संगठन और संस्थाएं भी इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करेंगी। मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि हम लोगों को इस दिशा में और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता अभी है। आपने देखा होगा मानसून 1 महीने से ज्यादा लेट हुआ है, और जब एकाएक आएगा तो उससे काफी वह वहां पर नुकसान भी करता है, लेकिन फिर भी हमारी पहले से तैयारी शासन स्तर पर तो हो रही है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम सभी लोग मिल करके, पूरा प्रदेश इसके साथ मिल करके इस अभियान के साथ जुड़ेगा तो हम इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी महानुभावों से और प्रदेशवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि वह भूगर्भीय जल के संरक्षण के साथ साथ वर्षा की भी एक एक बूंद जल को सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना योगदान दें, जिससे जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि को हम बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, जो कि सदैव लोक कल्याण के लिए समर्पित है। हम एक बार निवेदन करेंगे कि एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें। और मैं बहुत ही आदर के साथ श्री बीके उपाध्याय जी, निदेशक भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित कर हमें अनुग्रहित करें। भूजल सप्ताह राज्य स्तरीय समारोह के समापन अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके यहाँ पे वो आए। उनको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। मैं अपने विभाग के मंत्री जी श्री स्वतंत्र देव जी का भी स्वागत करता हूँ। उनके कुशल मार्गदर्शन में और उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम समारोह सफल हो सका। मैं अपने विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के यहाँ की शोभा बढ़ाए। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य सचिव महोदय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने प्रमुख सचिव महोदय जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके निर्देशन में, जिनके कुशल निर्देशन में ही ये सारी एक हफ्ते का प्रोग्राम इतनी सफलतापूर्वक हम निपटा पाए हैं। इसके साथ ही इस समारोह में उपस्थित भूजल एवं संवर्धन के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जिनको आज इन्हें सम्मानित किया गया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमें अच्छा काम। इस समारोह में उपस्थित हमारे मध्यम बच्चे जो एक सप्ताह से पूरा आंचलिक नगरी में इस
अभियान को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभागों से हुए अन्य अधिकारीगण, हमारे एनजीओ और हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो स्वप्न फाउंडेशन के हैं और हमारे मीडिया कर्मी हैं जिनके बिना तो ये कोई कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, जिनका मैं नाम यहाँ ले नहीं पाया हूँ और जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका है, इन सभी का मेरे तरफ से पूरा धन्यवाद। पुनः सभी लोगों का, मंचा सिंह और सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार आभार स्वरूप तालियां मानिए, प्रेषित करें, अपने प्रणाम प्रेषित करें। आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई और गरिमा प्राप्त हुई है। साथ ही साथ